आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़। अभी जैतपुर खड्डा कॉलोनी में एक मामला सामने आया जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। मामला दरअसल अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, नई बिल्डिंग बनाने की तैयारी की जा रही थी। उसी पे दीवार के नीचे दब करके बच्चों की मौत हो गई। आज उस पूरे मामले की जो है जांच करने के लिए या वहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आतिफ रशीद गए थे। आतिफ साहब, आज आप वहाँ पर गए, क्या देखा आपने? सबसे पहले तो वहाँ का ज़रा मामला बताइए, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आज हम जब वहाँ जैतपुर गड्ढा कॉलोनी गए तो हमने वहाँ पर जाकर ये देखा कि वहाँ पर जिस प्लॉट पर वो हादसा हुआ था हमने उसका भी निरीक्षण करा। वहाँ पर बोरिंग भी हो रखी है जो कि एसडीएम की परमिशन से होती है। वो एसडीएम की परमिशन के बिना वहाँ बोरिंग हो रखी है। दूसरे नंबर पर हम वहाँ जो दो बच्चे ऐसे हैं जो इस दीवार के गिरने से वो मर गए। हमने उनके माँ बाप से भी मुलाकात करी। एक बच्ची ऐसी है जिसकी टांग में 3 जगह से फ्रैक्चर आया है। आज जिस वक्त हम गए थे उसके वालिद उसको हॉस्पिटल लेकर गए हुए थे, लेकिन उनकी वालदा से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने ये बताया कि अब वो उसकी टांग जो है ज़िंदगी में कभी जुड़ नहीं पाएगी। इस तरीके से वो टूटी है, कट गई है एक तरीके से, हमेशा के लिए वो अपंग हो गई है। 2 बच्चे, एक 4 साल का बच्चा था, एक 5.5 साल का बच्चा था, तकरीबन 6 साल का। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उनके परिवारजनों से मिले, उनके गम को हमने बांटने की कोशिश करी। उनका बच्चा तो वापस आ नहीं सकता। हमने उसके बाद डीसीपी ऑफिस में हम मुलाकात करने के लिए गए तो डीसीपी साहब नहीं थे, तो एडिशनल डीसीपी साहब से हमारी मुलाकात हुई। ओझा साहब से नहीं, इंदौरा साहब से हमारी मुलाकात हुई। काफ़ी देर हमने उनको एक लिखित ज्ञापन भी दिया। भारतीय जनता पार्टी का वो एक डेलीगेशन वहाँ मिला, उसमें माइनॉरिटी मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनीस अब्बासी, प्रदेश के मंत्री फैसल मंसूरी और शाहनवाज, पूर्व मंडल अध्यक्ष वकील कुरैशी, ऐसे जमील खान, साइम खान, ऐसे एक पूरा प्रतिनिधि मंडल हमारा यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों के साथ वहाँ गया। हमने जो डीसीपी साहब से जो एक सबसे महत्वपूर्ण डिमांड करी है उसमें हमने कहा कि ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान तुरंत सस्पेंड किए जाएं। अब उन्होंने पूछा भाई जिम्मेदार कैसे? मैंने कहा साहब, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बंद हो रखी है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही थी? हो रही थी तो वहाँ के पुलिस बीट ऑफिसर्स के जानकारी में थी कि नहीं थी? नहीं थी तो भी वो गैर जिम्मेदार हैं, और अगर थी तो भी वो इस मामले के जिम्मेदार हैं। तो अब उनके ऊपर एक्शन होना बनता है। इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी पुलिस अफसरान, चाहे वो एसएचओ हों, चाहे वो एडिशनल एसएचओ हों, चाहे वो कोई भी इस मामले में इन्वॉल्व हो, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। एक सबसे महत्वपूर्ण डिमांड हमने ये करी है। दूसरी डिमांड हमने उनसे ये करी है कि जो एमसीडी के इलाके के अफसरान, एई, जेई, ठीक है ना जी, जो जिम्मेदार हैं गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, उन पर नामजद एफआईआर होनी चाहिए, और एफआईआर भी धारा 304 और 120 बी के तहत होनी चाहिए, नामजद होनी चाहिए। ये हमने उनसे दूसरी डिमांड करी है। तीसरी डिमांड ये करी है, वो प्लॉट जिसके नाम है, जितने लोगों को नाम है, और जो बिल्डर उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा था, ऐसे 4 लोगों के नाम प्लॉट है, हमारी जानकारी में आया है, और बिल्डर, ऐसे 5 लोगों की नामजद एफआईआर हो, तुरंत उनकी अरेस्टिंग हो। चौथी हमने दिल्ली सरकार से डिमांड ये करी है कि दिल्ली सरकार जो 2 बच्चे मरे हैं उन बच्चों के माँ बाप को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा, और जो बच्ची आजीवन अपंग हो गई है उसके परिवार को उसके पालन पोषण के लिए, उसकी अच्छी शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। यदि ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हम उनसे बात करके उनके दिशा निर्देश पर ही वहाँ गए थे। वहाँ तुरंत एक बड़ा प्रदर्शन होगा और दिल्ली सरकार को इसका जवाब देना होगा। कल हम एमसीडी के आयुक्त से भी इसमें मुलाकात करेंगे और जो कंसर्न एई जेई हैं उनके खिलाफ भी एक्शन की मांग करेंगे। ये तो आपकी डिमांड हो गई, क्या लग रहा है कि इस पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसा है, आज से ये मूवमेंट हमने शुरू करा है, और जो उनके बच्चे गए हैं, बच्चे तो अब हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनको इंसाफ मिले, न्याय मिले, इसके लिए लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हम मैदान में उतरेंगे और उनके खिलाफ जिन लोगों ने ऐसा करा है एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। आतिफ साहब, उस बदरपुर विधानसभा से जिस क्षेत्र का ये वाकया है, वहाँ से आम आदमी पार्टी के तो काउंसलर हैं उस वार्ड से,
लेकिन विधायक जो हैं वो आप ही की पार्टी से, बीजेपी पार्टी से हैं, रामवीर सिंह बिदूड़ी। क्या नहीं लगता आपको कि उनको वहाँ पहुँचना चाहिए था? ये सवाल उठ रहे हैं। मेरी रामवीर बिदूड़ी जी से बात हुई है, उनसे ही बात करके और वीरेंद्र सचदेवा जी से ही बात करके हम लोग आज वहाँ गए थे मिलने के लिए। हमने स्पष्ट कहा है कि ये मामला विधानसभा तक उठाएंगे रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, और उस परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है, उनसे मिलने भी जाएंगे। और असल बात यह है कि उनको मुआवजा मिले, उस मुआवजे की लड़ाई रामवीर सिंह बिदूड़ी जी भी लड़ेंगे, वीरेंद्र सचदेवा जी भी लड़ेंगे, आतिफ रशीद और अनीस अब्बासी भी लड़ेंगे। मतलब पूरा परिवार को ये आश्वस्त करा रहे हैं आप और करा करके आए हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा? पूरा इंसाफ मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, इसमें बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी उनके खिलाफ। क्योंकि पीड़ित परिवारों का ये कहना है कि इसको मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और जो भी कंपनसेशन की बात हुई थी इसमें कुछ भी जो है किसी भी तरफ से नहीं दिया जा रहा। पीड़ित परिवार को खुलकर कहना चाहिए कि किससे उन्होंने बात कर ली कंपनसेशन की। कंपनसेशन तो सरकार देगी ना। कुछ खबरें इस तरीके की भी चल रही है वहाँ पर कि बिल्डरों की तरफ से एक मीटिंग की जा रही है, तमाम बिल्डर लॉबी एक साथ बैठ रही है और इसको मामले को रफा दफा करने की बातें की जा रही हैं। पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है कि पुलिस ठीक से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एमसीडी को जो है वो कुछ बता रहे हैं कि उनको लेन देन का भी मामला है कि अब इस पर कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपसे जो बात करने का मकसद है वो यही है कि सिर्फ इसमें सियासत होगी या वाकई कोई ना कोई अधिकारियों के खिलाफ जो इसमें मुवल्लिस हैं, जो इसमें शामिल हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, उनके ऊपर कोई कार्रवाई कराएगी बीजेपी पार्टी? नहीं, बीजेपी स्तर पर कुछ होगा या नहीं बीजेपी होगा? पार्टी के जो करने का काम है वो तो कर रहे हैं ना। हमारे जो करने का काम है वो हम कर रहे हैं। हमने जो हम मांग कर सकते हैं वो हमने मांग करी है। ये देखिए, ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, आप ये बीजेपी की लड़ाई थोड़ी है। न ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई है, न ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ाई है। आप हक और इंसाफ की लड़ाई। ये तो हक और इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई चुनाव थोड़ी हो रहा है। देखिए, आप समझ लीजिए, इतना आपको भी समझना चाहिए कि एफआईआर होने का मतलब है कानूनी प्रोसीजर शुरू हो गया, और एफआईआर यूं नहीं छोड़ दी जाती है। एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट एंड तक लगेगी, उसमें चार्जशीट दाखिल होगी, उसमें अरेस्टिंग होगी। अंसल्स नहीं बचे हैं इस देश में एफआईआर होने के बाद। इसलिए असल बात होती है एफआईआर का होना, ठीक होना। हमने आज से वो लड़ाई शुरू करी है। चलिए, और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे पीड़ित परिवार को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं तमाम? हम मिलकर उनसे बात करके आए, उनको सांत्वना देकर आए और उनको ये वादा करके आए कि इस लड़ाई को हम केवल इतने तक नहीं रखेंगे कि हम सिर्फ मांग करेंगे। सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पे, सड़कों से लेकर विधानसभा तक ये लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब बात करने के लिए। आपने सुना आतिफ रशीद को जो वहाँ पर आज पहुँचे और तमाम पीड़ित परिवार से जो है मुलाकात की, उनकी परेशानी जानी और उनकी तकलीफ़ को भी जो है कम करने की भी कोशिश की। और जहाँ तक बात है बिल्डर के ख़िलाफ़ या कानूनी कार्रवाई के ख़िलाफ़, आज से शुरू वो जो है कानूनी कार्रवाई की गई है और आखिरी वक्त तक, जब तक इसका कोई नतीजा निकल कर नहीं आता, तब तक आतिफ रशीद की ये लड़ाई जारी रहेगी। साफ तौर पर इनका कहना यह है कि ये कोई सियासी हमारी लड़ाई नहीं है, ये हक और इंसाफ की लड़ाई है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि अब इसमें इस पीड़ित परिवार को, जिनके 2 मासूम बच्चों की जानें गई हैं और एक बच्ची जो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गई है, उनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन उन तमाम लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए और समझनी भी चाहिए कि जो अपने मफाद के लिए इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। आप हमारी इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।